हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं जो कि मुझे लगता है इस वीडियो के बाद में पूरी हो जाएंगी और उन सब के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जिस पे हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनको अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी रख लेने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमेशा मैंने आपको होपफुल रहने के लिए कहा है, पॉजिटिव रहने के लिए कहा है। और ये सच में पॉजिटिविटी जो होती है ना, वो हमारे आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, जिससे अच्छी ही खबरें भी हमको मिलती है और हमेशा हम एक स्टेप आगे रहते हैं। राइट। यूपी टीजीटी पीजीटी अपने अंतिम चरण पे है। अब इस पे आपका क्या स्टेप होना चाहिए? जो चयन बोर्ड को करना था उसने कर लिया है, रिज़ल्ट आपका बन चुका है, टीजीटी की सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। रिज़ल्ट आखिर आ कब रहा है? अब हम बात करें कि कई सारी डेट्स बताई जा रही है। देखिए, पीजीटी का जो मैंने आपको बताया था, पीजीटी का आपका रिज़ल्ट सटीक उसी डेट पे आया है। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ है जो स्टार्टिंग से मैंने कवर की है, इस वैकेंसी को पूरी कवरेज मैंने दी है, तो वो सारी चीज़ें सही भी निकली है। और समटाइम्स अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चैनल में, अगर मैं इंग्लिश फील्ड अपने चैनल की बात करूँ तो उस चैनल में कितनी ऑथेंटिसिटी है वो इतने टाइम से जुड़े होने के बाद में सब्सक्राइबर्स को भी पता चल जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लेने चाहिए और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको रखने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जो जनरल की मैं बात कर रही हूँ, बहुत से मेरे पास में कमेंट आते हैं, तो देखिए मैं आपको ये बता दूँ इस पॉइंट पे कि आपके डॉक्यूमेंट्स, अगर आप 85 आपने किया है, 85 क्वेश्चंस अगर आपके करेक्ट हैं, तो मेरे हिसाब से कोई दो राय नहीं है। अब आप बोलेंगे मैम प्रूफ दो, ये दो, वो दो, तो देखिए प्रूफ तो मैं कोई नहीं दे सकती आपको। जो भी है इंग्लिश फील्ड चैनल पे एकदम क्लियरली मैं बोलती हूँ, वो चाहे मेरे पास में जितने भी एस्पेक्ट्स हों वो सारे मैं आपके सामने रखती हूँ। तो प्रूफ नहीं है, बट जो स्पेसिफिकेशन है, जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, या फिर आप कह लीजिए पोलिंग के अकॉर्डिंग जो चीज़ें कलेक्ट की गई हैं उसके बेस पे मैं आपको बता रही हूँ। जो डेटाज मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किए थे उस पर काफ़ी सारे आपके कमेंट्स आए थे और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में एक हेल्दी डिस्कशन किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपका सपोर्ट भी देखने को मिला और एकदम आप इतना ट्रस्ट करते हैं, वो देख के भी खुशी होती है कि हम किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है और वो आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है। तो देखिए, अगर आप 85 पे हैं तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। ऐसी वो कैटेगरी में जो आते हैं वो 75 में हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरिट आपकी लो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। एंड आई होप, माँ भगवती से मेरी प्रार्थना भी यही है कि आप सब लोगों की जो इतनी मेहनत है, इतनी कड़ी मेहनत आप लोगों ने की है, इतना इंतज़ार किया है, इतने टाइम बाद ये वैकेंसी कंप्लीट हो रही है, और सच मानिए तो मेरा जहाँ तक सोचना है, ये वैकेंसी एपिक होगी, एक इतिहास ही रचेगी, क्योंकि इतने फास्ट मोड पे चयन बोर्ड का कभी काम हुआ नहीं है। जितने फास्ट प्रोसेसिंग अब हो रही है, इससे पहले जो इसका सिनेरियो रहा है वो बहुत ही नेगेटिव रहा है, वो हम सब जानते हैं और मुझे ये बोलने में कोई भी हिचक नहीं हो रही है। अब जो है इसकी प्रोसेसिंग, मैंने आपको स्टार्टिंग से कवरेज में बताया था कि ये वैकेंसी कंप्लीट होगी और आपके फेस पे स्माइल लाएगी। एंड ट्रस्ट मी, ये वैकेंसी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होगी और जिन लोगों ने नहीं सोचा था वो लोग भी इसके दायरे में आएंगे, मतलब कि उन लोगों का भी सिलेक्शन होगा। 25% आपकी वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी, जो भी वो भी कंप्लीट हो जाएगी, ये भी आप मान के चलिए। दूसरी बात, जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, जनरल मैंने 85 बताया है, लेकिन आप इसमें डाउन भी जा सकते हैं, 82 83 पे भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब किस लिए, क्यों, क्या, कैसे, ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ये एकदम पीक टाइम चल रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन में नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो रखे हैं। बाकी ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है कि इतनी तो आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात इसका रीज़न ये है कि पीजीटी का रिज़ल्ट, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ, पीजीटी के जितने भी कैंडिडेट्स थे वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। सेलेक्ट से मेरा मतलब शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, तो वो टीजीटी तो ज्वाइन करेंगे नहीं, ये एक कॉमन सी बात है। अब अगर पीजीटी का रिज़ल्ट नहीं आता
और टीजीटी का पहले आता तो नेचुरली वो लोग टीजीटी को ज्वाइन कर लेते और सीट्स कवर कर लेते, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, तो वो सीट्स भी खाली हो गई हैं आपके लिए। 2016 में जो एग्जामिनेशन हुए थे, ठीक है, वो सारे रिजल्ट्स जो अब अनाउंस हुए थे, वो लोग भी अभी रिसेंटली सब लोगों की ज्वाइनिंग हो गई है, एलटी की भी ज्वाइनिंग हो गई है। तो इस तरीके से क्या है, जो लोग एक कोर कंपटीशन में थे वो सारे लोग पहले से ही सेलेक्ट हो चुके हैं, उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो सीट्स खाली हैं। और बाकी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है कोशिश करिए कि दूसरों को भी मौका मिले। मेरी यही अपील है इस चैनल के थ्रू, सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, क्योंकि सब लोग मेहनत कर रहे हैं। किसकी क्या सिचुएशंस हैं, बहुत सारे लोगों को मैं स्टार्टिंग से जान रही हूँ, तो काफ़ी मेहनत है इसके पीछे। बिहाइंड द सीन जो हम कहते हैं ना, उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो उन सभी को अपनी मेहनत का फल मिलना चाहिए। और ये जो वैकेंसी है, ये सच में आपकी जो मेहनत है उसको सफल करेगी। और आप लोग जितना मेंटली जो आप लोग के ऊपर प्रेशर है, जो पीजीटी का रिज़ल्ट देख के है, ये सारे सीन टीजीटी में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप एकदम आराम से रहिए और पॉजिटिव रहिए और माँ भगवती से प्रार्थना करिए कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आए। और प्लीज़, एक कमेंट मेरे पास में आया था कि क्या मैम प्रार्थना से ही सब कुछ हो जाता है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या नेगेटिविटी से सब कुछ हो जाता है? अगर मैं दिन भर ये बोलूँ मेरे तो ये बस की बात नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, ये मुझसे ये नहीं होगा, मेरा तो सब कुछ ख़राब ही होगा, तो क्या उससे सब कुछ अच्छा हो जाएगा? एक तो पहले से आपके पास में ज़ीरो है और फिर आप बिलो ज़ीरो चले जाओ, तो क्या वो चीज़ अच्छी होगी? मैं ऐसी बातों पे ना ध्यान देती हूँ, ना ऐसी चीज़ों को मानती हूँ। और मेरा भी आपको यही कहना है कि नेगेटिविटी से दूर रहिए। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी दूर रहिए। अगर आप किसी कंपटीशन में अपीयर होने वाले हैं, तो भी इन चीज़ों से दूर रहिए, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। तो अगर आप 85 की रेंज में आते हैं, इनफैक्ट आप 80s में हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स तो एटलीस्ट रेडी रखने ही रखने चाहिए, ताकि आपको कभी भी बुलाया जाए तो आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स दे सको और वो मेंटल प्रेशर ना हो उस टाइम का। क्योंकि इधर जब टाइम ज़्यादा ले लिया जा रहा है तो उधर टाइम आपको कम मिलेगा। अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे तो आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को प्रेजेंट कर पाएंगे। रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो रिज़ल्ट आपका 12 to 13 के बीच में आ जाएगा। बाकी और कोई अगर ऐसी अपडेट मिलेगी तो मैं श्योर शॉट आपको बताऊंगी। बट अभी ये है कि आपका 12 to 13 के बीच में रिज़ल्ट आ जाएगा। होपफुली मंडे को रात में भी आ सकता है, बट 12 to 13 के बीच में आपका रिज़ल्ट आ ही जाना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, थोड़े ही दिन की बात है। आपको मैंने बता दिया है कि डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रख लेने हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं मैम डॉक्यूमेंट हम रेडी रखें या नहीं रखें। तो प्लीज़ मैंने पहले भी आपको बोला था 80s में अगर आप हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। और कैटेगरी वाइज उससे दो तीन क्वेश्चन आप कम रख सकते हैं। बालिका वर्ग के काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम आप बालिका वर्ग के बारे में कुछ नहीं बताती। तो जब मैंने 85 जनरल बताया है आपको बालक वर्ग, तो आप ये समझ लीजिए कि दो क्वेश्चन आप नीचे लगा लीजिए, हो सकता है 3 भी। तो बालिका वर्ग जो है उसमें आप लोग को बहुत फ़ायदा होने वाला है। इंग्लिश ही नहीं, मैथ्स वालों को और सामाजिक विज्ञान वालों को भी बहुत फ़ायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जो सच है वो तो हमारे सामने ही आ जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप पोस्ट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।